के बाद जो छठ आएगी, मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। यमुना में आपके झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है। आपदा जाने बहाने नहीं, मुट्ठी बांध के गा देना कि बहाने नहीं। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, हमको कपिल मिश्रा सेवक असरदार चाहिए। दोनों मुट्ठी उठा के बांध के, और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दंगे के दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं। पीने को पानी साफ चाहिए, और कूड़े के पहाड़ अब नहीं। सही बोलतनी कि गलत बोलतनी? इस आपदा को उन्होंने बताया, कहा कि आप लोग इस आपदा को दूर करने का संकल्प ले जाएं। सबसे बड़ा पुल होगा करावल नगर विधानसभा का। ये संदेश आज चला गया कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हम जीत रहे। 1 साइडेड चुनाव है यहाँ पर। नहीं, अन्याय क्या उनके सब केजरीवाल के कर्मों का नतीजा। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में अपने हथियार डाल के घर बैठ जाए। ऐसे तो घर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है। केजरीवाल भी एक परिवारवाद पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, वहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सोनिया बिहार में एक स्कूल है, उसकी दशा खराब है। हमारे पास मैसेज आता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूलों की फोटो डाल दो। भाजपा की रणनीति को जो है, भाजपा से प्रेरित होकर भाजपा को मैंने जो है ज्वाइन किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो भी घोषणा कर रहे हैं उसकी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। झूठ बुलवाया, गलत प्रचार करवाया, और करावल नगर को आम आदमी पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में। हूं आपके साथ महेशपाल। इस समय ये ढाई पुस्ता सोनिया बिहार का पार्क है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनसभा का आयोजन किया। जो अमित शाह जी का उद्बोधन था ओजस्वी था, और सोनिया बिहार के लिए और खासकर करावल नगर विधानसभा में कहें तो कपिल मिश्रा जो भाजपा प्रत्याशी है उनको जीत दिलाने के लिए काफी था। जो जन सैलाब था, वो जन सैलाब आप देखेंगे लगातार, जो आप देख रहे हैं साइड में वीडियो, वो ऐसा जन सैलाब है कि कपिल मिश्रा को जीत दिलाने के लिए काफी है। जी हाँ, जो भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां से एक महाकुंभ जैसा जन सैलाब उमड़ आया है। 2 साल के बाद जो छठ आएगी, मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाकर बताऊंगा। यमुना में केजरीवाल जी ने सारे पूर्वांचल वालों से, उत्तराखंडियों से छल किया है। उन्होंने कहा था यमुना जी का पानी हम शुद्ध कर देंगे। बाद में कोई योजना भी नहीं लाए, प्रयास भी नहीं किया, हमें करने भी नहीं दिया, और उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई। अभी कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ता केजरीवाल के कटआउट को डुबकी लगा कर गए। अब भाजपा कटआउट कहां गया भाई? हमें तबीयत पूछनी है तो ढूंढते ढूंढते एम्स के आईसीयू से वो कटआउट मिला। कटआउट भी बीमार पड़ गया। यमुना जी में जहर मिलाने का आरोप केजरीवाल जी ने लगाया। मैं आज सोनिया बिहार वालों को पूछने आया हूं, क्या आप मानते हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना जी के पवित्र पानी में जहर घोले? आप मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं? और मैं पूछ रहा हूं 3 दिन से, कौन सा जहर घोला? कहां टेस्ट कराया? अगर जहर घोला था तो वो जहर वाला पानी कहां डाला? कहां गया वो पानी? कुछ नहीं बोलते। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। मगर केजरीवाल जी, आपके झूठ की आयु खत्म हो गई है। बिस्तरा बोरिया बांध लो, 8 फरवरी को आपदा जाने वाली है। आपदा जाने जे एक बार
गृह मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हमनी के माथा के 370 हटा देलेस उनका के ऐसा आप लोग भाव दे जा और अपने कपिल मिश्रा के जिता के करावल नगर से इतना भारी मार्जिन बना देवे के कि हमनी के गार्जियन हमनी के बड़ भाई अमित शाह जी स्वयं बुलावे, मनोज इधर आओ, कपिल मिश्रा इधर आओ, पूनम जिलाध्यक्ष इधर आओ, दिनेश प्रताप इधर आओ, बोलो तुम लोगों को क्या करवाना है, हम करने के लिए तैयार हैं। ये मेरे भाई, हम मनोज तिवारी राजनीति में आए तो हम जिनको देख करके आए, आज वो हमारी लोकसभा के करावल नगर के सोनिया बिहार में, आज तक कोई गृह मंत्री यहाँ आए थे? आज पहली बार अमित शाह जी जब यहाँ रास्ते में आ रहे थे, जब वो रास्ते में टूटे हुए नाले देख रहे थे तो उन्होंने हमको कहा, मनोज ये स्थिति तुम लोग दिखाते क्यों नहीं हो? हमने कहा सर हम दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन जो एक आपदा बन गया है वो रोज एक नया मायावी राक्षस की तरह लड़ने लगता है। ये दिखाते हैं तो वो दिखाने लगता है, वो दिखाते हैं तो वो दिखाने लगता है। अब हमें कुछ नहीं देखना है, अरे बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं, मुट्ठी बांध के गा देना कि बहाने नहीं। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, हमको कपिल मिश्रा सेवक असरदार चाहिए, दोनों मुट्ठी उठा के बांध के। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दंगे के दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए और कूड़े के पहाड़ अब नहीं। सही बोलतनी कि गलत बोलतनी? गृह मंत्री जी आपके जनसभा में आए और उनका उद्बोधन तो ओजस्वी था, क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लगा? उद्बोधन भी ओजस्वी था और जो जनसागर था, इतनी बड़ी जनसभा यहाँ कभी फैली नहीं हुई है। करावल नगर विधानसभा में एक इतिहास आज रचा गया है और ये जनसभा बताती है कि जनता मन बना चुकी है। इस बार रिकॉर्ड वोटों से करावल नगर विधानसभा भाजपा जीतने जा रही है। ये जनसभा देख के आज लग रहा है, जिस तरह से आप लगातार कहते रहते हैं कि करावल नगर विधानसभा 70 विधानसभाओं में से सबसे बड़ा कमल होगा, तो होगा। आज तो सबको दिख रहा है। बच्चे क्या कहना चाहेंगे जनता से? आभार, बहुत बहुत आभार कार्यकर्ताओं का भी और जनता जनार्दन का भी, गृह मंत्री जी का भी। आज करावल नगर की धरती पर यमुना मैया के तट पर एक इतिहास लिखा गया है। मेरे साथ इस समय कपिल मिश्रा जी की माताजी हैं जो इस प्रोग्राम में मौजूद रही, आशीर्वाद भी दिया और लोगों से झोली फैलाकर वोट भी मांगा कपिल मिश्रा जी के। जी क्या कहना चाहेंगे? आज गृह मंत्री अमित शाह जी और कपिल मिश्रा जी की जनसभा में मौजूद रहे और जो उद्बोधन था वो तो ओजस्वी था, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर और शानदार रहा अमित शाह जी का उद्बोधन। उन्होंने अपने करावल नगर विधानसभा की जनता को बिल्कुल एकदम दिल्ली सरकार की जो क्या नाम से गलत योजनाएं थी, जिसकी वजह से दिल्ली क्या नाम से पीड़ा भोग रही थी, दुख झेल रही थी, त्रस्त थी, उसके कारण उन्होंने बताया उसको दूर करने की, इस आपदा को उन्होंने बताया, कहा कि आप लोग इस आपदा को दूर करने का संकल्प ले जाएं। इससे बड़ा संदेश और मैसेज इस आम पार्टी को दूर करने का और क्या हो सकता है? ये आम पार्टी। अच्छा, आप भी महापौर रही हैं इसी भारतीय जनता पार्टी में और इसी क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका ही रहा, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी आपके समय वाली और आज की भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है? देखिए समय बदलता है तो कार्यशैली बदलती है, पर उल्लास और जोश तो कार्यकर्ता का वही रहता है जो पहले था, उस उत्साह में कोई कमी नहीं आई। कपिल मिश्रा जी की जीत को कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक जीत के रूप में मैं कपिल मिश्रा की जीत को देख रही हूँ और मुझे, क्योंकि मैं माँ भी हूँ और मेरा उसको आशीर्वाद भी है, दिल्ली में शानदार जीत होगी सब लोगों से
और भी लोगों से ज्यादा बहुमत जैसे लगातार कपिल मिश्रा जी कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में 70 विधानसभाओं में से सबसे बड़ा कमल का फूल करावल नगर से हाँ जी, बिल्कुल खिलेगा। सबसे बड़ा फूल होगा करावल नगर विधानसभा का, और आने वाले समय में करावल नगर विधानसभा भी दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा होगी। कि आज कैसा लगा आपको गृह मंत्री अमित शाह जी का उद्बोधन, और जो जन सैलाब आपने कपिल के लिए देखा उसको देख के क्या कहना चाहिए? ये जन सैलाब जो ऊर्जा देखा आपने अमित शाह के आते ही, ये तो कार्यकर्ता की बाज में फर्क रही है कि कब 5 तारीख का दिन आएगा और दूसरे नंबर पर बटन दबाकर कपिल मिश्रा जी को लाखों वोटों से मार्जिन से जिताकर यहाँ से भेजी। ये संदेश अमित शाह जी के आने के बाद ये तय हो गया। चुनाव तुम जीत रहे थे टिकट मिलते ही, लेकिन ये संदेश आज चला गया कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हम जीत रहे। 1 साइडेड चुनाव है यहाँ पर कपिल मिश्रा जी का। प्रमोद जी, आज आपका भी उत्साह कुछ अलग ही था, उद्बोधन आपका भी ओजस्वी था। देखिए, ये तो हम शिवाजी महाराज के चरणों पर चलते हैं, उनके महाराणा प्रताप के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, जो राम को और राष्ट्र को समर्पित करने वाले सैलाब थे। देखकर और यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो तो आपको पता है कि टिकट मिलते ही सारे खर्चा पानी सारा बंद कर दिया, सिर्फ दिखावटे के लिए चल रहा है वो। बाकी तो 1 साइडेड है बीजेपी। जहाँ पर गढ़ है उसका, जहाँ पर रहता है वहां पर सुपरा साफ है। कन्हैया मित्तल की इतनी बड़ी रैली हुई, लगभग हजारों लोग एक घर से सारे मिला के गई। मैं तो कपिल मिश्रा जी को, मैं तो राम भक्त को, श्याम भक्त को मनोज त्यागी जी की कह रहे हैं कि हम तो जो उन्हें 10 बजे ही हरा देंगे कपिल मिश्रा को। वो ठीक कह रहे हो, 10 बजे से पहले ही हार रहे हो। वो तो बैलेट पेपर से शुरू जाएगा हारना। और दिल्ली के ध्यान सबसे बुरी तरह कोई हारने वाला शख्स होगा, ये दंगाइयों का साथ देने वाला, अत्याचारियों का साथ देने वाला, ये जिहादियों का साथ देने वाला मनोज त्यागी होगा। पक्का 200%। इस भाई मैं वचन देता हूँ, दोनों भाई पार्टी करेंगे, यहीं पर लड्डू बांटेंगे दोनों भाई। सोनिया विहार के मंडल अध्यक्ष हैं राजेश राज जी, और जिनकी अध्यक्षता में ये सारा प्रोग्राम हुआ। राजेश राज जी बताना चाहेंगे कि आज गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन और जनसंख्या, जो जन सैलाब था कपिल जी के लिए, उसे देखकर क्या कहना चाहेंगे? कपिल जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और जिस तरह से जन सैलाब यहाँ पे पूरे करावल नगर सोनिया विहार की जिस तरह से जनता आई थी, नीचे थे कपिल मिश्रा जी 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में उनके। जिस तरह से आज पब्लिक आई है, जिस तरह से आज जो जन सैलाब था, क्या वो जन सैलाब अमित शाह जी को सुनने आया था या वो वोटर में कब तब्दील होगा? नहीं, अमित शाह जी को सुनने भी आए थे, और अब वोटर हैं वो सारे। अमित शाह जी को तो वोटर ही तो सुनने आए हैं, और कपिल मिश्रा जी अब मंत्री जरूर। ये करावल नगर की सोनिया विहार की भीड़ थी या कहीं बाहर से भी आई? नहीं, सोनिया विहार की जनता थी, करावल नगर क्षेत्र की जनता है। सोनिया विहार, सभापुर और सादतपुर, श्री राम कॉलोनी, खजूरी, करावल नगर, सारे क्षेत्र की जनता थी, उनको प्यार करने वाले लोग। इस हिसाब से मनोज त्यागी जी के लिए कुछ छोड़ा नहीं? कुछ नहीं है भैया, सारे तो आ गए हैं, सिंगल मनोज तिवारी जी रह गए अपनी पार्टी। अन्याय तो नहीं कर रहे हैं मनोज त्यागी के साथ? नहीं, अन्याय क्या, उनके सब केजरीवाल के कर्मों का नतीजा। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में अपने हथियार डाल के घर बैठ जाए। ऐसे तो घर बैठ गए हैं। मेरे साथ इस समय सलाउद्दीन जी हैं, और सलाउद्दीन जी वो शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी के खेमे में बहुत पुराने से कश्मीर के प्रभारी भी रहे हैं, और अगर बात कहें तो कपिल जी के बहुत करीबी भी रहे हैं। तो आज जो है सलाउद्दीन जी ने कपिल जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आपने पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि दिल्ली में उसकी सरकार होनी चाहिए जिसकी सरकार केंद्र में हो, क्योंकि ये 10 साल से जो ड्रामा चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। दिल्ली का अगर जो लोग दिल्ली का विकास चाहते हैं, जो लोग दिल्ली की तरक्की चाहते हैं, जो दिल्ली को एक मॉडल सिटी देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जाए। आज का जन सैलाब जो देखा कपिल जी के लिए और अमित शाह को के साथ जो उद्बोधन हुआ, नहीं, जन सैलाब देख के क्या लग रहा है? कपिल मिश्रा का अपना व्यक्तित्व है। कपिल मिश्रा यहाँ से पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, और जो कुछ भी सोनिया विहार में, करावल नगर में विकास हुआ है, कपिल के टाइम में हुआ है, और उसी की देन है कि इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ मौजूद रही और इतना इनको जन समर्थन मिल रहा है। हम जैसे तमाम बहुत पुराने कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी पूरी यहाँ खत्म हो चुकी है, और बहुत बड़े मार्जिन से कपिल मिश्रा यहाँ से जीत रहे हैं। आप लोग इसमें आ गए तो क्या लग रहा है, मनोज त्यागी जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति क्या होने वाली है? जाहिर सी बात है, सामने वही है, हार वही रहे हैं।
तो हारना तो एक उन्हीं हार को- होती है, एक बुरी तरह हार नहीं, होती है। बिल्कुल बुरी किस तरह की हार है? बिल्कुल बुरी तरह हार होगी। आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है, और मेरा तो अपना जो कैलकुलेशन है कि पूरी दिल्ली में हार रही है आम आदमी पार्टी। सलाउद्दीन जी, इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे मुस्लिम बंधु रहते हैं, उनसे आपका संदेश क्या है? सलाउद्दीन का क्या संदेश है? संदेश यही है कि हमें बहुत डराया है, हमें वो बना दिया गया है कि साहब जैसे हमने ठेका ले रखा है बीजेपी को हराने का, हमने नहीं ले रखा है। ये ठेका आप लो, हम तो जो काम करेगा, जो देश की तरक्की करेगा, जो देश को खुशहाल रखेगा, भाई सड़कें अच्छी होंगी तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। यमुना साफ होगी तो उसका फायदा हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा। एक अच्छा शहर बनेगा। आप सोचिए दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, एक रोड भी केजरीवाल ने 10 साल में नहीं बनाया है। आने वाले दिन में क्या होने वाला है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सलाउद्दीन जी, एक धारणा कपिल जी के लिए बना रखी है लोगों ने कि कपिल आएंगे तो दंगे होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा क्या कुछ सत्यता है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे व्यक्तिगत संबंध आज से नहीं है, हमारे इनसे पारिवारिक संबंध 20 सालों से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप थे, और आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कपिल कुछ मिश्रा नहीं जी है। की पक्की है। हमारी पूरी मार्केट स्वतः, मेरे कहने से नहीं, स्वतः मुझसे पहले ज्वाइन हो चुकी है। और जाके देख लीजिए, कोई एक भी व्यक्ति सोनिया विहार में, मतलब जो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ काम करेगा। सारा बीजेपी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं आप बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय अगर बीजेपी के लिए काम करेगा तो ये कायापालट हो जाएगा। आप जो भी हमारी मार्केट है यहाँ पूरी दूसरे पुस्ते से लेके 5वें पुस्ते तक, आप कोई एक बंदा दिखा दीजिए मुझे जिसने कांग्रेस या झाड़ू के लिए काम कर रहा हो, झंडा पकड़ रखा हो। कांग्रेस के लिए तो नहीं कह सकता हूँ 1-2% का, लेकिन झाड़ू के साथ कोई नहीं है। तो आज सारा 90% कैसा महसूस कर रहे हैं बीजेपी में आके? नहीं, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली की तरक्की हो। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ सलाउद्दीन विकास के साथ है। बिल्कुल विकास के साथ हो, और विकास जो है कपिल मिश्रा के साथ है। बिल्कुल कपिल मिश्रा के साथ। और दिल्ली की जो संवैधानिक जो दिल्ली का ढांचा है, उसके अनुसार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए। क्योंकि 10 साल आगे 5 साल फिर यही ड्रामा चलेगा, साहब एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, ये फाइल रोक दिए, वो फाइल रोक दिए, इससे दिल्ली का विकास रुकता है। ये ड्रामा बंद होना चाहिए। ये काम कम, ड्रामेबाजी ज्यादा कर रहे हैं। हम शुरू से पार्टी के साथ आंदोलन के टाइम से जुड़े, साथ दिए, ये सोच के दिए थे कि एक परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ नहीं है। जो कहा ये नहीं करेंगे। आया परिवर्तन क्यों नहीं आया? केजरीवाल जी पहले से पतले से आप मोटे हो गए हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आया? उनका जो बैंगनार थी बड़ी गाड़ी हो गई। देखिए, ये परिवर्तन नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिन सिद्धांतों पे पार्टी बनी थी, जिन उसूलों पे पार्टी बनी थी, उसमें वो नहीं खरी उतरी। हमें एक उम्मीद थी कि शायद धोखा दिया। बिल्कुल जनता को धोखा दिया, हम जैसे लोगों को भी धोखा दिया। हम लोगों ने अपना कीमती वक्त पार्टी को बनाने के लिए दिया, पार्टी को खड़ा करने के लिए दिया, और हुआ क्या? जो चीज कहा कि ये नहीं करेंगे वो तो जरूर किया। आप सोचिए, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ हो, उसके ऊपर शराब के भ्रष्टाचार का आरोप लगना भी उनको डूब मरने के लिए काफी है। आप सोचिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनी थी, जिसने कहा हम वो कोई बंगला नहीं लेंगे, अभी बताया गया इसमें कि सब शीश महल बना लिया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। परिवारवाद भी वहाँ बढ़ा। केजरीवाल भी परिवारवाद पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, वहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये पार्टी खत्म होने जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का ये अंत चल रहा है, अपने पीक से उतर के अब अंत की तरफ है। मेरे साथ इस समय नीरज गुप्ता जी हैं। नीरज गुप्ता जी, विगत मेरे ख्याल से जब आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिलाने वाले नीरज गुप्ता जी थे। नीरज गुप्ता जी, आप शायद विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी थी, मैं पहला विधानसभा अध्यक्ष था, और जब से मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को नहीं ठगा, कार्यकर्ता को भी ठगा। आप बताओ, स्कूलों की बात करते हैं, ये सोनिया विहार में एक स्कूल है, उसकी दशा खराब है। हमारे पास मैसेज आता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूलों की फोटो डाल दो।
हम कैसे फोटो डाल दें अपने मोबाइल से अपनी बढ़िया- आईडी पे? बढ़िया बना सकते हो कुछ नहीं, बनाओ। क्यों डालें? जब हम सोनिया विहार में रहते हैं, सोनिया विहार के स्कूल को देखेंगे या हम कोई जो है राजपुरा रोड पे या सिविल लाइन में स्कूल है उसकी फोटो डालें? हमेशा यही कहते थे ये फोटो डालो, अच्छा कर रहे हैं। अरे सोनिया विहार तो सुधार दो पहले। वीरेंद्र गुप्ता की तरह आप भी कृष्णा वहाँ की फोटो डाल सकते थे। क्यों डालें हम? और क्यों डालें? नहीं। हम जो है क्यों डालें? स्कूल दिखा सकते थे। क्यों दिखाएं? हमें सोनिया विहार से मतलब है। पहले पानी किस यहाँ पाइपलाइन डली हुई है, यूजीआर बना हुआ है, कभी सोनिया विहार का पानी नहीं डाला इन्होंने, अच्छा, चालू किया ये इन्होंने बताइए अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो किया या नहीं? है। वो किया कुछ एरिया में क्या होगा? हमको तो अपने एरिया से मतलब है, यहाँ तो कुछ नहीं किया इन्होंने। स्कूल में देख लो आप, स्कूल की स्थिति बनी है। मोहल्ला क्लिनिक एक है, उसकी दशा देख लो आप। और फिर हमको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया स्कूल की, हमारे आईडी पे आती है कि इसको फॉरवर्ड करो सोशल मीडिया पे, ये चलाओ जो हम दे रहे हैं। तो ठगने का काम हम कब तक झूठ बोले? हम झूठ बोल के परेशान हो गए जनता के बीच नीरज में। जी, आपने पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी या फिर कपिल मिश्रा को ज्वाइन किया? नहीं, मैंने भाजपा की रणनीति को जो है, भाजपा से प्रेरित होकर भाजपा को मैंने जो है ज्वाइन किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो भी घोषणा कर रहे हैं उसकी पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। आर्थिक सहायता जो मिलेगी मोदी की गारंटी के कारण मिलेगी, क्योंकि जो भी 2500 महिला को देना हो या बिजली पानी की जो भी योजना है वो केवल अब भाजपा और मोदी जी की गारंटी मान सकते हैं। और आप तो आए आपने तो पूरे खेमे को ले आए। अब तो सुनील पाल, गब्बर, ये सारे आम आदमी देखिए, पार्टी के आज लोग आ की गए। डेट में 2 या 3 कार्यकर्ता रह गए हैं मुश्किल से। पूरी करावल नगर पे आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का पोंछा लग चुका है और सारे बीजेपी में चले गए हैं। क्यों गए? कि सभी को ही ठगाया इन्होंने, झूठ बुलवाया कार्यकर्ताओं से कि हमारा गलत प्रचार करो। क्या प्रचार करें? कोई काम नहीं गोपाल हुआ। अवस्थी को नहीं ला पाए मुझे लगता है। गोपाल अवस्थी का अपना विवेक है, किसी का विवेक अपना होता है। बाकी हम लोग सारे कार्यकर्ता आ गए। आज पूरे कार्यकर्ता यदि आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा कार्यकर्ता टूट के किसी विधानसभा के अंदर आया है तो सारा कार्यकर्ता करावल नगर विधानसभा के अंदर उगता गया और बीजेपी ज्वाइन की। कारण यही है कि कार्यकर्ताओं से झूठ बुलवाया इन्होंने, झूठ बुलवाया, गलत प्रचार करवाया। और करावल नगर को आम आदमी पार्टी ने कभी कुछ नहीं दिया। स्कूल को बने इतने समय हो गए, स्कूल में आज तक मुख्यमंत्री का, किसी भी शिक्षा मंत्री का दौरा नहीं हुआ। करावल नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जो पतन हो रहा है उसका कारण कौन? क्या चीज? आम आदमी पार्टी का करावल नगर विधानसभा में जो पतन हो रहा है, हाँ, उसका कारण कौन? स्वयं आम आदमी पार्टी के लीडर का पतन का कारण है इसके। एक लीडर का नाम बताइए। है दुर्गेश पाठक है, इन्होंने यहाँ पे सत्यानाश किया, अपनी चलाई इन्होंने। उनने संगठन को तोड़ा है। हाँ, संगठन को तोड़ा इन्होंने, उनके लोगों ने तोड़ा। और आज देखो, उनके ही खास जो नजदीक के लोग थे, आज वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गए। आज वो भी ज्वाइन कर गए। वो भी ज्वाइन कर गए, जो उनकी आंख नाक कान बने हुए थे इस विधानसभा के अंदर, वो भी ज्वाइन कर गए। ऐसा ना हो कि कल दुर्गेश पाठक को आप ले आओ। हम क्यों लाएंगे? ला सकते हो, आज ले गए होंगे। संभावना ही नहीं है। अब संभावना ही नहीं है। सिर्फ दिल्ली के अंदर भाजपा आएगी और दिल्ली का विकास होगा, गड्ढे भरेंगे, पानी की सुविधा होगी, जो भी विकास के काम है केवल भाजपा करेगी। और मोदी जी पे हमें विश्वास है। हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी चीज की गारंटी, दिल्ली कितनी सी है, इतनी दिल्ली है ना, और देश का प्रधानमंत्री दिल्ली की गारंटी ले रहा है, तो उसको तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा ना। हमारे साथ इस समय आशीष है, आशीष गुप्ता जी। आशीष जी बताओ, विगत कई वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूँ आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस युवा हैं, और आज क्या आपको महसूस हुआ जो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? देखिए, कांग्रेस में मैं तमाम पदों पे सेवित भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ करावल नगर जिले से, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा मैं सेवा दल से। आज कपिल भाई की नीतियों से एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका देखते हुए देश के लिए जो एक विचारधारा चल रही है, हिंदू विचारधारा, उससे मैं प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन थामा गृह मंत्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ दीक्षित है। क्या कहना चाहोगे आज जो अमित शाह जी की तरफ से उद्बोधन हुआ सोनिया विहार में? देखिए, मेरा मानना ये है, जो अमित शाह जी ने बोला है, युवाओं के लिए जो बोला उन्होंने कि हम इतना रोजगार खड़ा करेंगे, वो एकदम सटीक बोला। क्योंकि 10 साल पहले जो सरकार हमारे बीच में आई थी, उसने बोला था कि हम दिल्ली में आईटी हब बनाएंगे जो युवाओं के लिए रोजगार इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेंगे। कपिल मिश्रा जी अपनी करावल नगर विधानसभा से पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले विधायक बनेंगे और इस बार हम आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त करके भेजेंगे, मनोज त्यागी को घर में बैठा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद जो तमाम पार्टियों के जो पदाधिकारी थे, जैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंडल, जिला, प्रदेश के पदाधिकारी और कांग्रेस के प्रदेश तक के पदाधिकारी और मंडल और विधानसभा तक के पदाधिकारी, कई ऐसे जो नामचीन व्यक्ति थे जो आज बीजेपी का दामन थामे कपिल मिश्रा और अमित शाह की अध्यक्षता में आज पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन
आज देखने वाली बात है कि अन्य पार्टियों में लगातार जब भी कोई चुनावी दौर होता है तो लोग पार्टी तो दल बदल करते ही है, साथ में आपने देखा होगा कि जो लोग हैं जो पार्टी दल बदल करते हैं तो उनकी जो पार्टियों की जो नींव होती है वो कमजोर हो जाती है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज कमजोर करावल नगर विधानसभा में कहें तो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भारती शर्मा के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।